और क्या नाम है आपका? साहिब। साहिब, क्या बात है साहिब, वाह। कैसे आना हुआ, किसके किसके साथ आए हो बताओ? मम्मी, पापा और बहन, वाह। और आपका नाम क्या है? परी। परी, वाह साहब और परी। तो कौन से क्लास में हो तुम? सेकंड में। और आप? 8th में। तो कैसे आना हुआ साहब? सर हम तो गुरुद्वारे आए थे मत्था टेकने के, आपका पता लगा शो चल रहा है तो आ गए आपके क्या पास। बात है, ये सबसे अच्छी बात है। बोले आए थे मत्था टेकने, देखा पता चला शो चल रहा है तो इधर आ गए। बहुत अच्छे, मैं आ रहा हूँ। आप कांग्रेस सेवा दल से हैं? किसी दल से नहीं है? अच्छा, मुझे तो नाराजगी को कोई बात नहीं, अगर लगेगी। हम अपनी बात जी जी। जंतर मंतर पर हमारा सहारा बैंक में 3 लाख रुपए फंसा हुआ है, हम उसके विरोध में आए, हमारी किसी मीडिया ने नहीं दिखाई। वो तो बोल तो रहे हैं आप, और कैसे बुलाएंगे? अब हम इस प्रोग्राम में रुके हुए हैं, हम सुबह आए लेकिन वहाँ किसी। देखिए अब ऐसा है कि यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अगर आप रिकॉर्ड खोलेंगे तो करीब 4-5 हफ्ता पहले अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि मेरे शो में यही मुद्दा बोला गया है ना? ये शो में तो कोई ऐसी बात नहीं थी। आपने काला कपड़ा क्यों पहन लिया? देखिए, काला कपड़ा इसलिए पहना हूं कि देश में इस समय जो स्थितियां बनी हुई हैं, एक तरह से लोगों के पॉकेट में पैसे नहीं है, बेरोजगारी चरम पे है इस समय, और उस चरम बेरोजगारी वाले स्थिति में महंगाई चरम पे। देखिए लोग नहीं मानेंगे। देखिए एक तरह से वित्त मंत्री ने संसद में जरूर कह दिया, वित्त मंत्री ने संसद में कहा कि महंगाई नहीं है। आप मतलब ये सीधी बात क्यों किया भैया? वॉकआउट क्यों करके भाग जाते हो? कि गवर्नर ने आज क्या कहा? मैं आऊंगा, मैं अभी तो नहीं अल्पना लड़ाई नहीं। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि काला कपड़ा क्यों पहना? विरोध में ना? बिल्कुल विरोध में पहना। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने काली पट्टी क्यों लगाई विरोध में? हमने काली पट्टी इसलिए लगाई है क्योंकि आज हम महंगाई के विरोध में जो है प्रदर्शन करना चाहते थे, जो कि हमें भाजपा ने, मोदी सरकार ने नहीं करने दिया गया। जी, तो आपने कह दिया कि ये तो हिटलर है। तो हिटलर तो है ही। मुझे पूरी बात पे मुझे पूरी बात पे कहीं कोई नहीं, लेकिन मुझे एक बात पे एतराज है। मुझे एक वन बाय वन एक करके बोलेंगे सारे लोग। जी, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, अशोक गहलोत, राहुल गांधी और उनके सरीके कई लीडर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई है वो जीएसटी पे है, महंगाई पे है, बेरोजगारी पे है, लेकिन बात शुरू होती है तो क्या कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की हत्या हो गई। हमें बोलने दिया नहीं जाता है सांसद के अंदर, हमें कोई काम नहीं दिया जा रहा है। आप देखिए, इनकी सोच को समझने की कोशिश करिए। इन लोगों ने एक ऐसा लबादा ओढ़ लिया है कुतर्क का, क्योंकि इनके पास ना नेता है ना नीति है। सुन लो, आपके बीच में बोला है मैंने, आप काला कपड़ा पहन के चापलूसी करो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे, समझ गए आप लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी तो कम से कम बोलना सीखिए। जब कोई बोल रहा है तो खामोश रहिए। समझा रहा हूँ। सुबह में सफेद कपड़ा पहनते हैं, दिखावे के लिए काले कपड़े में आ जाते हैं। ये क्या है? जनता को बेवकूफ बना रहे हैं आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए राहुल जी, मुझे मालूम है भारत में आप जैसे भी लोग हैं जो कांग्रेस की चापलूसी, विपक्ष की चापलूसी। मैं आ रहा हूँ यासर। विरोध जताना, विरोध करना विपक्ष का हक है और विपक्ष को आना चाहिए सड़क पर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप विरोध करते करते एक ऐसे व्यक्ति से तुलना करते हैं जिसको कहते हैं हिटलर, उस पर मेरा विरोध है, पूरा विरोध है और पूरा विरोध है। हम हिटलर नहीं, हम बोलते हैं हिटलर शाही, तानाशाही, फांसीवाद, सामंतवाद, ये जो है मोदी जी के पर्यायवाची है, जो ये मैं बोलना चाहती हूँ। और एक मिनट, इटलीवाद, गांधीवाद को इन्होंने इटलीवाद, परिवारवाद, क्या ये पेश कर रहे हैं? प्रतीक जी, असलियत ये है कि महंगाई तो बहाना है, असलियत में तो ईडी को धमकाना है। मैंने अल्पना कूल डाउन। मैं कभी नहीं रोकता और मैं कभी इस बात की इजाजत नहीं देता यहाँ पे कि कोई परिवारवाद इसके लगातार बोलता चला जाओ, मैं माइक ना हटा लेता हूँ। लेकिन मैंने क्यों नहीं हटाया आज? इसलिए नहीं हटाया
कि मुझे एक बात का बहुत खराब लगा, आप तुलना हिटलर से नहीं कर सकते, आप किसी से करिए। मैं आ रहा हूं। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महंगाई दर 7.5% से ऊपर है। आकर के चाहे दूध का दाम हो, सब्जी का दाम हो, दाल का दाम हो, आम आदमी की बात करने की जरूरत है। यहाँ पर में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। एक रिपोर्ट कहती है 4.5 करोड़ लोगों को, जिनको उज्ज्वला के तहत जब सिलेंडर दिया गया, आज भरने के लिए 1100 रुपए चाहिए। आपने फ्री में सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन भरेंगे कैसे? आटा दाल की बात होनी चाहिए। यह नूरा कुश्ती नहीं चाहिए, यह भाजपा कांग्रेस के नूरा कुश्ती नहीं। आम आदमी की बात हो, महंगाई की बात हो, रोजगार की बात हो। ये लोग जो एक परीक्षा ठीक से नहीं करा पाते, आज यहाँ पर ड्रामा कर रहे हैं। जब गाड़ी पे खर्चे करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो कहां से आम आदमी की बात होगी? आम आदमी की बात होनी चाहिए। ना गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना कार लेंगे। सरकार बनने के बाद हम सब चीज लेंगे। मुझे यासिर आपने डिरेल किया, प्लीज होल्ड ऑन। यासिर आपने मुझे डिरेल किया, इसलिए मैंने आपको रोका। देखो होल्ड ऑन, मैंने कहा कि क्यों हिटलर में बात समझने की कोशिश करिए। आप मेरी संस्था पे जब आपने कहा आपको इतना गुस्सा, अरे हम क्या, सारे लोग हैं, हम भी वही हैं, लेकिन मेरी बात सुनने की कोशिश करिए, समझने। यासिर गिव मी अ सेकेंड, गिव मी, मेरे अपनी बात तो कहने दीजिए, मुझे तो हक है, एंकर होने के नाते मुझे तो कुछ हक है ना, ऑफ कोर्स है, मैं आपको दूंगा ना माइक। इसलिए गुस्सा आया कि मैंने सरकार चुनी, मैंने मतलब इन सब ने सरकार चुनी, और आप उस चुनी हुई सरकार पे प्रश्न लगाते हैं, इसलिए गुस्सा आया। आई विल गिव यू चांस नाउ जी। आप सूप तो सूप छलनी बोलने जिसमें 72 छेद, सूप तो सूप छलनी बोले जिसमें 72 छेद। ये महंगाई की बात कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। ये आपको बताइए कि दिल्ली की हालत क्या कर दी इन्होंने। शराबी बना दिया था, जब इन पे दबाव बनाया तो सारा का सारा इन्होंने वापस ले लिया। अरे भैया महंगाई कहाँ है? क्या बात करें इन्फ्लेशन रेट, आप कहाँ हैं? आपने एक महंगाई का इनका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इनके घर में तरण ताल बनाया गया, स्विमिंग पूल 20 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ने खर्च करके स्विमिंग पूल बनाया है। ये जो जनता खड़ी है ना, इसके गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसे से बनाया है। या से एक काम करिए, अगर इन्होंने गलत तरीके से बनाया है स्विमिंग पूल, तो मैं दरखास्त करता हूं कि उसका पानी निकलवाइए और उसको सुखवा दीजिए, अगर गलत तरीके से बना ना। नंबर है, सुन लीजिए, स्वास्थ्य मंत्री जेल में है, दूसरे का नंबर लगने वाला है। संसद में ये बोलने नहीं देते, डिबेट में ये बोलने नहीं देते। ऋतुराज प्रतीक जी, अभी आपने बोला, अभी आपने साफ साफ बोला कि लोगों को अपना अधिकार है कि अपना विरोध करें, प्रदर्शन करें, और विपक्ष को ये करना भी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण दिखा देता हूँ। आज मैं कांग्रेस के दफ्तर गया था, प्रियंका गांधी जी के साथ सब लोग जब विरोध कर रहे थे और बाहर जा रहे थे, तो देखिए पुलिस ने इस तरह से बुरी हालत करी है, पुलिस ने खींचातानी करी। मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, उस कुर्ते पे कहीं नहीं लिखा है कि ये कांग्रेस का कुर्ता है जो फट गया। और मुझे मत बताइए, अगर आपको बात कहनी है तो कहिए। विश्वास करते हैं तो मैं झंडे के नीचे माँ भारती की कसम खा के बोलता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात, मैडम आप थोड़ा साइड हो जाइए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। डू नॉट टेल एनीबॉडी। मुझे पूरा अधिकार है झंडे की कसम खाने का, क्योंकि मैं सच्चा भारतीय हूँ। और देखिए प्रतीक जी, वन भाई, आप डिरेल मत करिए डिबेट को, प्रतीक जी, आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राज में पुलिस ने विपक्ष के नेताओं के साथ, सांसदों के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ, राहुल गांधी जी के साथ, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के साथ जिस तरह का सलूक किया है, वो बहुत ही निंदनीय है। क्यों ऐसा हुआ? क्यों रोका गया? किस वजह से? कोई कारण था कि किस वजह से उनको रोका गया? पुलिस क्यों रोक रही थी? राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को क्यों रोक रही थी? प्रतीक जी, मैं यहाँ पे ये भाजपा हमारे प्रवक्ता आए हुए हैं, बहुत शोर शराबा मचा रहे हैं, मैं बहुत मुद्दे की बात करती हूँ। मैं सवाल का जवाब चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल सवाल का जवाब। हम सिर्फ
जानना चाहते हैं कि अपोजिशन का काम क्या होता है, क्या जनता के मुद्दे उठाना नहीं होता? अगर आपके घर में आपके पास ईडी के चार्जेस है, देखिए प्लीज, ईडी के ऊपर आपके चार्जेस हैं, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ रही हैं? आप जनता के मुद्दे ना उठाए, हम विपक्ष नहीं है क्या? हम जनता की महंगाई नहीं, अगर इस देश में कोर्ट है, इस देश में कोर्ट है, आप कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकती हैं, आप कोर्ट में जाके खड़ी हो सकती हैं, दलील दे सकती हैं। के लिए क्या कोर्ट में जाना पड़ेगा? महंगाई के मुद्दे, लेकिन आप कह रही हैं ईडी पे, बात आप ईडी पे कर रही हैं। ईडी जो है वो बदले की कार्यवाही है। तो मैंने उस दिन भी बोला कि इनके पास नो, इधर आइए आप, अल्पना इधर आइए प्लीज, आप खड़े रहिए त्यागी। यू आर अभी आप डिबेट सीख रहे हैं, डिरेल मत करिए। नो प्रतीक जी, आज स्थिति ये है कि 100 चूहे खा के कांग्रेस चली हज को। नो, इन पर आरोप है, पूछिए इनसे कि राहुल गांधी बेल पर बाहर है कि नहीं है, आप इनसे पूछिए, विषय ईडी का है। मैं आ रहा हूँ, इसके बाद आप इनसे पूछिए, बहन जी स्लोगन था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, चुनाव में खूब आपने निभाया और वो दिख गया, सही जगह उसका प्रयोग कीजिए, जनता को बरगलाइए मत। लड़की शराब नहीं बेच रही है, भाजपाइयों की तरह लड़की लड़ रही है सड़क पे। आज लड़की के गले पे हाथ रखा गया, लड़की का गला घोटा गया, आपको शर्म आनी चाहिए, भाजपा को शर्म आनी चाहिए। रुको, कहाँ से आ रहे हो? सर मथुरा वृंदावन से। क्या नाम? इसमें तो योगी जी बने हैं और यहाँ पे मोदी जी बने हैं, यहाँ अमित शाह जी बने हैं, राजनाथ जी बने हैं, भारत माता की भी जय लिखी हुई है। बहुत अच्छी। क्या नाम है तुम्हारा? मोहित नाम है मेरा। बलवाने की एक काम और करो, बहुत अच्छी बात है, तुम उनके फैन हो और उनके कार्यकर्ता हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश में समाज में कुछ और करो, यहाँ सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, अंदर से मन से भी कुछ करो। जी लो शरद, देखिए महंगाई है, कांग्रेस बीजेपी का है तो बीच में आग लगाने के लिए बैठे हो। 7% से ऊपर महंगाई है, कोई दो राय नहीं है, पूरी दुनिया में महंगाई है। दिक्कत होती अगर सरकार कदम नहीं उठा रही होती महंगाई को रोकने के लिए। रिजर्व बैंक की आज सुबह पॉलिसी आई, पॉलिसी में रेट बढ़ाए गए 50 बेसिस पॉइंट। किस लिए बढ़ाए गए? कि जो पैसा मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है इसको कम किया जाए, महंगाई को लगाम पे लिया जाए। हालांकि ईएमआई बढ़ रही है। महंगाई प्रतीक, दुनिया का एक भी ऐसा देश नहीं है जहां पर इस समय महंगाई नहीं है। अगर सरकार कदम ना उठा रही होती तब ऐतराज था, अगर सरकार कदम उठा रही है तो महंगाई तो पूरी दुनिया में है। अरे शरद मैं आपके पास पूछूंगा ना, मैं पूछूंगा जी। अगर मैं कदम गिनवाऊंगा तो आप फिर किसी को नहीं बोलने देंगे, बाकी के 50 मिनट मैं खाऊंगा। क्योंकि रिजर्व बैंक ने कदम उठाए, एक्साइज पेट्रोल डीजल पे कम की गई, सप्लाई चेन को रेगुलेट किया गया, दुनिया भर के चेंजेस किए गए हैं। पर ये महंगाई इंपोर्टेड है, ये समझना चाहिए। मैं कोई पक्ष मतलब दुनिया में ये बाहर से आ रही है, ये महंगाई बाहर से। अरे आपको अर्थव्यवस्था समझिए पहले। महंगाई त्यागी जी मुझे कुछ कहना पड़ जाएगा आपको। लो अरे इधर मैं देता हूं जवाब, गलत बात इधर। त्यागी जी, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बोला यू आर वेरी यंग, मतलब मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, लेकिन यू हैव टू मेंटेन डेकोरम। नो मैं आई आंसर भाई साहब। एक तो पहले आप जाइए स्कूल और अर्थशास्त्र पढ़िए कि इंपोर्टेड महंगाई किसको कहते हैं। क्रूड ऑयल महंगा नहीं है दुनिया भर में, एडिबल ऑयल महंगा नहीं है। आप सब्जेक्ट को क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप सब्जेक्ट को क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप बीजेपी को क्वेश्चन करिए, आप सब्जेक्ट। अरे यार मैं देश की मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। त्यागी now go and sit down here, please sit down। no, मैंने उनको अलाउ किया। दुनिया भर में एक भी देश, 200 से ऊपर देश हैं इस दुनिया में, मेरे पास एक एक देश का आंकड़ा है। एक कहावत होती है अंग्रेजी में, वी आर ऑल राइडिंग द सेम बोट। एक ही नौका में पूरा का पूरा विश्व सवार। मैं बोलूंगा, पूछूंगा, जानता हूं मैं आपको। दुनिया के 4 हिस्सों में इस समय लड़ाई चल रही है। आपको पता है रशिया यूक्रेन चल रही थी, चाइना ताइवान की शुरू होने वाली है, अजरबैजान आर्मेनिया ने अटैक किया, वेस्ट एशिया में चल रही है। ऐसे हालात में अभी तो साहब
इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, ये रिसेशन में राइट राइट राइट। बहुत बढ़िया बोला आपने, बहुत अच्छा कवर किया भाजपा को। मेरे ख्याल से आपके पास आपका जो है पहुंच भी गया होगा, है ना। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ प्रतीक जी, इतनी महंगाई बढ़ गई है, हर चीज पे, आटे पे जीएसटी लगा दिया गया है, दही पे जीएसटी लगा दिया, पनीर पे जीएसटी लगा दिया गया। प्रतीक आई ऑब्जेक्ट, इन्होंने क्या बोला कि इनके पास पहुंच गया होगा। हाउ डेयर शी से दिस, शी कैन नॉट डू अ पर्सनल अटैक, नो शी इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, शी इज रॉन्ग, शी इज रॉन्ग। यू सिट डाउन हियर, यू सिट डाउन हियर। आप पर्सनल अटैक नहीं करेंगे, पर्सनल अटैक कर रही है, पर्सनल अटैक नहीं, नो 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 नो।